नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द डाइस संहिता इंक्लूड रेफरेंस टू ड्रग ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल ओरिजिन यूज्ड अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ऑप्शन है एबर्स, चरक, हिपोक्रेट्स, सुश्रुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शंस है एबर्स, हिपोक्रेट्स, इजिप्टियन, पोंटस। तो फादर ऑफ मेडिसिन होता है हिपोक्रेट्स, ऑप्शन बी। ये सफदरजंग फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूज ऑफ फॉर्मुलेशन मेड अप ऑफ न्यूमेरस प्लांट रेफर्ड एज। ऑप्शंस हैं गैलेनिकल्स, पेरेंट्रल्स, प्लांट व्हीकल्स, जेनेटिक्स। तो इसे हम कहते हैं गैलेनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वाज ओपनड इन। ऑप्शंस हैं लंदन, बगदाद, बेंगलोर, डेमेस्कस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस है 1965, 75, 55, 85। The first edition of IP was published in 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन डैश। ऑप्शंस है 1955, 1966, 1985, 1990। तो सेकेंड एडिशन आया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये आया था आपका 1985 में। फोर्थ एडिशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो फोर्थ एडिशन आया था 1996 में। फिफ्थ एडिशन आया था 2007 में। सिक्स्थ एडिशन 2010 में। नेक्स्ट है सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो ये आया था 2014 में। दोस्तों हर एक एग्जाम में इंडियन फार्माकोपिया के पब्लिशिंग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज। ऑप्शन है डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद, मिस्टर प्रसन्ना टोटा। तो चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन। ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शंस है 1947, 1948, 1949, 1950। तो पीसीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज यूएसपी। ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्मेसी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, द यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स। तो यूएसपी का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस है 8020, 1822, 1823, 1821। तो फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ था 8020 में। वहीं आपको पूछेगा कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं 1816, 1885, 1888, 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्लीमेंट टू द फर्स्ट एडिशन वाज ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस है 1960, 1975, 1965, 1968। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी का सप्लीमेंट जो है वो 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सप्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट एडिशन वाज एडेड इन। ऑप्शंस है 1960, 1975, 1965, 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म्स आर नोन एज। ऑप्शंस है एक्सिपिएंट, सोर्स ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म, एपीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। ऑप्शंस है मीटर डोज इनहेलर, मीटर डोज इनहेलेशन, मीटर डोज ड्रग इंजेक्शन, मीटर ड्रग इन्फ्यूजन। तो एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मीटर डोज इनहेलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एवरी डोजेज फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड। ऑप्शंस है एडिटिव, नॉन एडिटिव, न्यू केमिकल एंटिटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शंस है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सिरप में होता है सुक्रोज। अकॉर्डिंग टू आईपी सुक्रोज कंटेनिंग 66.7%। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यहाँ देखे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि 66.7% वेट होता है अकॉर्डिंग टू आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इन प्यूरिफाइड वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी इज 67। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.7% वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25 द स्पेचुलेशन प्रोसेस इज वेल सूटेड फॉर मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर। ऑप्शंस है हाइग्रोस्कोपिक, वोलाटाइल, यूटेक्टिक, एफरवेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटेक्टिक सब्सटेंस। ऑप्शंस है मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर, ऑल ऑफ दिस। तो यूटेक्टिक सब्सटेंस होते हैं मेंथॉल, थाइमोल, देन कैम्फर। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 अ कन्वीनियंट मेथड फॉर मिक्सिंग रेडॉक्स सब्सटेंसेस इज। ऑप्शंस है स्पैचुलेशन, टम्बलिंग, स्टीफिंग, ट्राइचुरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ। ऑप्शंस हैं जिलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 डचेज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इन। ऑप्शंस है बकल कैविटी, रेक्टल कैविटी, वेजाइनल कैविटी, नेजल कैविटी। तो डचेज को अप्लाई किया जाता है वेजाइनल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन फीमेल्स द ड्रग शुड बी गिवन वेरी केयरफुली इन विच स्टेज। ऑप्शंस है मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दिस। सो फीमेल के केस में मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, इस तीनों के दौरान ड्रग्स को वेरी केयरफुली यूज करना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन द फिनोमिनन इज नोन एज। ऑप्शंस है सिनर्जिस, टॉलरेंस, पोटेंशिएशन, आइडियोसिंक्रेसी। तो यहां आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ ले। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सिनर्जिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 व्हेन द एक्शन ऑफ द ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग द फिनोमेनन इज नोन एज। ऑप्शंस है एंटागोनिज्म, एनाल्जेसिक, एडिशन, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 33 Dash is the state of psychic and physical drug dependence. Options है habituation, addiction, anxiety, tolerance. So इसका सही आंसर हो जाएगा addiction is the state of psychic and physical drug dependence. Next question हम देखेंगे 34 acute tolerance is also known as dash. Options है addiction, idiosyncrasy, tachyphylaxis, habituation. तो इसे हम कहते हैं tachyphylaxis. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पांस टू अ ड्रग इज। ऑप्शंस है आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सैलिसिलिज्म। तो इसे हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पाउडर आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर। ऑप्शंस हैं डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर। तो ऐसा पाउडर जिसका एक्सटर्नली यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बल्क पाउडर आर डैश। ऑप्शंस है पोटेंट, नॉन पोटेंट, बोथ ए एंड बी, नन। तो बल्क पाउडर आर नॉन पोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 इनसफ्लेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू व्हिच ऑफ दीज बॉडी कैविटी। ऑप्शंस है नोज, थ्रोट, ईयर, ऑल ऑफ दिस। तो इनसफ्लेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है नोज में भी, थ्रोट में भी और ईयर में भी। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप एक बार फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि आप इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड कंटेंट से हमेशा जुड़े रहें। तो पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन, ऑप्शन है सिरप, टैबलेट, कैप्सूल्स, एलिक्सर। तो इट इज मोर स्टेबल देन सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, अ सुटेबल डैश इज एडेड टू मेंटेन द पाउडर until the mass become coherent but not too damp. ऑप्शंस है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो इसे हम कहते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट विल बी द इंक्रीज द बल्क ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शंस है प्रोसेसिंग एड, डाइल्यूएंट्स, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव। तो इसे हम कहते हैं डाइल्यूएंट। Next question 42. According to IP 2007, oral powders are, options है finely divided, bulk powder, effervescent powder, Dutch powder. तो oral powders are generally finely divided powder. Next question 43. Which powder must be sterilized before their use? Options है medicated dusting powder, non-medicated powder, natural dusting powder, surgical dusting powder. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। 44, द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज डैश सॉल्यूशन। ऑप्शन है ट्रू, कोर्स, फाइन, माइक्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज। ऑप्शन है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, लिक्विड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, the component present in solution in large quantity is known as। ऑप्शंस है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, लिक्विड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सॉल्यूशन आर डैश डोजेज फॉर्म। ऑप्शंस है मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक, सॉलिड। तो सॉल्यूशन आर मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, थ्रोट पेंट आर डैश लिक्विड प्रिपरेशन। ऑप्शंस है विस्कस, नॉन विस्कस, सॉलिड, गैस। तो थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेजल ड्रॉप शुड हैव पीएच। ऑप्शंस है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। तो नेजल ड्रॉप का पीएच होता है 5 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजल ड्रॉप आर डैश। ऑप्शंस है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, नन। तो नेजल ड्रॉप आर आइसोटोनिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, एनेमास आर ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शंस है एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्सन, क्लिस्ट्रिक। तो एनेमास आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिस्ट्रिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सिरप इज नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शंस है सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो द सिरप इज नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सैक्रोज, सुक्रोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द सिरप इज डैश इन नेचर। ऑप्शन है एक्वस, नॉन एक्वस, गैस, सॉलिड। तो सिरप इज एक्वस इन नेचर, ऑप्शन ए। 54, which of the following is not monophasic liquid dosage form। ऑप्शंस है सॉल्यूशन, गार्गल्स, सस्पेंशन, एनेमास। तो इनमें से कौन सा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 55, एलिक्सर्स आर। ऑप्शंस है हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, एक्वस, विस्कस, सेमी सॉलिड। तो एलिक्सर आर हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। ऑप्शंस है सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, मिक्स्ड सिरप। So mixed syrup is not a type of syrup. Next question 57, liniment must not be applied on the dash skin. Options है swelled, broken, painful, normal. तो liniment must not be applied on broken skin. Option B. Next question हम देखेंगे 58, enemas are administered. Options है rectally, rectally, orally, parenterally, एक्सटर्नली। तो एनेमास को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है थ्रू रेक्टल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, डैश ड्रॉप आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। ऑप्शंस है आई, ईयर, नेजल, नन ऑफ दिस। तो ईयर ड्रॉप आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, डैश इज यूज्ड एज थ्रोट पेंट व्हीकल। ऑप्शंस है ग्लिसरीन, वाटर, सिरप, सॉल्यूशन। तो ग्लिसरीन का यूज किया जाता है
as a throat paint vehicle. Next question 61. In artificial syrup, which ingredient is used? Options है glucose, sucrose, fructose, saccharin. तो आर्टिफिशियल सिरप में सैकरीन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 62. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव? ऑप्शंस हैं सॉर्बिटेन, मोनोलैक्ट्रेट, टाइलोक्सोपॉल, बेंजेथेनियम क्लोराइड, थियोमर्सल. तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है थियोमर्सल का. नेक्स्ट क्वेश्चन 63. बफरिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज. ऑप्शंस है स्वीटनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, पीएच मॉडिफायर, वेटिंग एजेंट. तो बफरिंग एजेंट को हम पीएच मॉडिफायर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सैकरीन इज एन एग्जांपल ऑफ. ऑप्शंस है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट. तो सैकरीन होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स. ऑप्शन है सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, एब्जॉर्प्शन, वेटिंग. तो सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स विस्कोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन है स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव. तो डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ चिलेटिंग एजेंट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कलरेंट? ऑप्शन है एमेरेंथ, एरिथ्रोसिन, कैरोटीनॉइड्स, इओसिन. तो नेचुरल कलरेंट होता है आपका कैरोटीनॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कोकिनियल इज अ डैश एजेंट. ऑप्शन है फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट. तो कोकिनिल होता है आपका कलरिंग एजेंट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 69. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फोमिंग एजेंट? ऑप्शंस है आपका मिथाइल सेलुलोज, एस्पार्टेम, सुक्रोज, साइमेथिकोन. तो साइमेथिकोन होता है आपका एंटी फोमिंग एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 70. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ व्हीकल? ऑप्शंस है ग्लिसरॉल, वाटर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूलिन, रोज वाटर. तो आप सभी जानते हैं ग्लिसरॉल, वाटर एंड रोज वाटर व्हीकल होता है, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूलिन. ये व्हीकल नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 71. BCS स्टैंड फॉर. ऑप्शन है बायोफार्मास्यूटिकल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो BCS स्टैंड फॉर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन 72. सेट्रीमाइड एंड मैक्रोगोल्स आर एन एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन है स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, emulsifying agent, none of these. So cetrimide and macrogols are an example of emulsifying agent. Option C. Next question देखेंगे 73. Need for mouthwash is the result of a condition called. Options है yawning, halitosis, indigestion, a sore throat. तो माउथवॉश का नीड होता है हेलिटोसिस के केस में. हेलिटोसिस होता है बैड ब्रेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर ऑयली एंड एक्वस सॉल्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली. ऑप्शंस है सस्पेंशन, ओटिक सॉल्यूशन, नेजल ड्रॉप, एनेमास. तो रेक्टली यूज किया जाता है एनेमास का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 75. डिफ्यूजिबल ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड विदाउट द यूज ऑफ. ऑप्शंस है बफर, वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, बी एंड सी. इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी. इट मींस वेटिंग एजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट. सीपीटी कंसिस्ट ऑफ 20% अकेसिया, 15% ट्रागाकैंथ, 20% स्टार्च एंड 45% सुक्रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन 77. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेसिया? ऑप्शंस हैं पेरोक्सीडेज, लाइगेज, अल्फा एमाइलेज, ग्लूटामेट्स. तो एकेसिया में प्रेजेंट होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू. ऑप्शंस हैं पेशेंट, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, नर्स. तो ये लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. इन विच लैंग्वेज द एब्रीविएशन इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज कॉमन स्पेसिफिकली इन डोजेज इंस्ट्रक्शन. अगर इसका ऑप्शन जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं. तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन.
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 80, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द ऑप्शन है फिजिशियन, पेशेंट, नर्स, फार्मासिस्ट। तो इट मस्ट बी चेक्ड बाय द फार्मासिस्ट। 81 दो क्वेश्चन हम देखेंगे। द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। तो सुपरस्क्रिप्शन होता है RX। ऑप्शन ए, RX का मीन्स होता है टेक दो, और इसे एंशियंट टाइम में प्रे टू द जुपिटर भी कहा जाता था। इट मीन्स यू टेक। 82 number question, in the day of mythology the symbol RX was considered as a prayer to options है Jupiter, Jesus, Neptune, Dhanvantari। So Jupiter will be the correct answer। 83 question, the abbreviation of Latin word RX is options है you take, to make, to sold, to use। तो RX मीन्स होता है you take, RX होता है सुपरस्क्रिप्शन, you take और take दो ये होता है RX का मीनिंग, और RX होता है सुपरस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेंट ऑप्शन है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नेम एज, सिग्नेचर एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। तो इंस्क्रिप्शन में नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, द लास्ट आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज ऑप्शंस है व्हीकल, डाइल्यूएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मेडिकामेंट, क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीकल डाइल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। यही पूछेगा सुपरस्क्रिप्शन कंटेन्स। तो सुपरस्क्रिप्शंस में होता है आपका RX। RX मीन्स होता है टेक दो और यू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द एक्शन बेस्ड एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शंस है स्लिप्स, लैप्स, एग्जॉशन, एप्लीकेशन। तो इसे कहते हैं स्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेमोरी बेस्ड एरर्स आर ऑल्सो नोन एज स्लिप, लैप्स, नॉलेज, रिपोर्ट्स। तो इसे कहते हैं लैप्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच फार्मेसी नॉलेज YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो जो है आपके आने वाले सभी तरह के फार्मासिस्ट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।